whenever पार्टीशन विल टेक प्लेस, मान लीजिए इनकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, जब भी इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट आर अलॉटेड। दो अलग अलग तरीके के शेयर्स होते हैं जो अलॉट करे जाते हैं। वो क्या शेयर्स होते हैं? नंबर वन, द फर्स्ट शेयर इज पर कैपिटा। द फर्स्ट काइंड ऑफ शेयर इज पर कैपिटा, and the second kind of share is per stripe. One is per capita and one is per stripe. Stripe, S-T-R-I-P-E, in fact, S-T-R-I-P-E. One is per capita, one is per stripe. अभी क्या होता है, let me show it to you. प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करेंगे तो हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करके तो पार्टीशन करेंगे नहीं। वी कंसिडर द इंटायर प्रॉपर्टी एज वन। उस पूरी प्रॉपर्टी को एक सिंगल प्रॉपर्टी माना जाता है। अब उसमें आपके 6 घर हो, 10 घर हो, 50 घर हो, 20 फैक्ट्रीज हो, 30 एकड़ लैंड हो, अलग अलग जगह हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द इंटायर प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बी वन। पूरी प्रॉपर्टी को हम एक मानेंगे। और सबसे पहले द लास्ट मेल होल्डर अलाइव along with his lineal descendants, they will take per capita. अभी मैं आपको पार्टीशन सिखा नहीं रहा हूं, बट सिर्फ पर कैपिटा और पर स्ट्राइप के बीच में डिफरेंस बता। They will take one share each. पर कैपिटा का मतलब होता है, पर कैपिटा मीन्स one share each. They will take one share each. अब यहां पे पर कैपिटा के लिए one is F, one is FS and one is FS1. They will take per capita, that is one share each. अब मुझे बताइए, क्या हर कोपार्सनरी के अंदर एक कोपार्सनरी एग्जिस्ट करती है? यस और नो? तो जो फर्स्ट कोपार्सनरी है वो किसकी है? F, FS and FS1. And then the coparsenary here is FS and FSS, and here FS1 and FS1S. So first of all, these people, the last male holder alive and his direct co-partners, they will take one share each. So this will be one property divided into three. कितना होगा ये? 1/3, 1/3 and 1/3. So वो एक एक शेयर तीनों ले लेंगे इस प्रॉपर्टी में। पूरी एक प्रॉपर्टी है, 3 ये को-पार्टनर्स हैं, तीनों के पास डिवाइड हो जाएगी 1/3, 1/3, 1/3। बेसिकली ये अपनी ब्रांच को दे रहे हैं। मिस्टर एफ इज गिविंग प्रॉपर्टी टू हिज ब्रांच, एंड नाउ दीज FS and FS1 दे विल गिव प्रॉपर्टी टू देयर ब्रांच। तो इनकी पूरी स्ट्राइप में एक्चुअली 1/3 शेयर आया है, एंड दिस 1/3 शेयर will be divided between FS and FSS, which is divided into 2. ये कितना हो गया? 1/6. तो एक्चुअली FS के पास कितना शेयर आएगा? 1/6, and FSS के पास 1/6. Same here also, it will be 1/6 and 1/6. So this is per capita, यानी कि इन तीनों ने एक एक शेयर लिया, और उसके बाद this is per stripe, that is their individual co-parsenaries, their individual stripes will take one share from the share allotted to their stripe. तो जो इनके लास्ट मेल होल्डर अलाइव को शेयर अलॉट होगा, उसमें से ये भी हिस्सा लेंगे। एवरीबॉडी समझ आ रहा है? यस और नो? इसमें कोई कंफ्यूजन? विल डू इट अगेन, डोंट वरी, फिर से करते हैं एक और। देयर इज F. आई एम नॉट इंक्लूडिंग द वाइव्स purposely, because that might create confusion right now, that why are they being allotted shares and why they are not being allotted shares. So that might create confusion. I am not including wives. जैसे ही wives include होंगी, the nature of share, the quantity of share, it will change. That is why not including wives right now. Presume that the wives are dead. ठीक है? अरे in this example भाई, FS1, FS2, FS3,
करिए जरा, इनको डिवाइड करिए शेयर को, प्लीज टेल मी इनका शेयर डिवाइड करके क्या होगा। पहले पर कैपिटा होगा, हाँ क्या होगा पहले, पर कैपिटा होगा पहले। पर कैपिटा किनके बीच में जाएगा, एम आई राइट, ये पर कैपिटा है, यस और नो, ठीक है। तो इनका शेयर क्या होगा जरा बताएंगे, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है, ओके। अब पर स्ट्राइप्स, कितनी स्ट्राइप्स है यहां पर, हाउ मेनी आर देयर, कितनी स्ट्राइप्स है यहां पर, हाउ मेनी स्ट्राइप्स आर देयर, टेल मी। इस कोपार्सनरी के अंदर और कितनी कोपार्सनरीज है, 1 2 3 एंड 4, सो देयर आर 4 स्ट्राइप्स, एक ये, one is this, one is this and one is this। तो अब इनका शेयर अलॉट कीजिए जरा प्लीज, FS, FSS और FSS1, इनको कितना शेयर मिलेगा, 1/15, because this is here 1/5 divided by 3 which is equal to 1/15, 1/15, 1/15, 1/15। अब ये FS1 और FS1S को कितना शेयर मिलेगा, 1/10, this is 1/5 divided between 2 which is 1/10, so this is 1/10 and 1/10। FS2, FS2S, इनको कितना शेयर मिलेगा, सेम 1/10, 1/10। इधर कितना शेयर मिलेगा, हाँ क्यों, ये 1/5 कितने लोगों में डिवाइड होगा, 4, वेरी गुड, सो इट विल बी 1/5 into 1/4 which is equal to 1/20, so this is 1/20, 1/20, 1/20, 1/20। You understood? पर कैपिटा शेयर पहले हम अलॉट करते हैं, उस पर कैपिटा शेयर को अलॉट करने के बाद हम एक एक स्ट्राइप में उस शेयर को डिवाइड करते हैं। इन 111 स्ट्राइप्स वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट शेयर। अब ये होगा नहीं होगा इस पे मैं बाद में आऊंगा, डोंट टेक इट एज द बेंचमार्क कि सर उसमें तो ये था अब ऐसा क्यों हो रहा है। इट विल चेंज वंस आई टीच यू पार्टीशन। The only thing, I am repeating it, the only thing that I am trying to tell you here, that first the shares are divided per capita and then the shares are divided per stripes। तो ये जो 1/5 शेयर इस स्ट्राइप में आया था FS के पास, ये पूरी स्ट्राइप में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं है, there is no difference here। 1/5 will be divided into 3 people, so 1/5 divided into 3 is 1/15। Here 1/5 will be divided into 2 people, it is 1/10, here also 1/10, and 1/5 here is divided between 4 people, FS3, FS3S, FS3S1 and FS3S2, that is 1/20। ये समझ आ गया everybody? The moment the partition is done per capita and per stripes, they will become tenants in common, and before partition they are joint tenants। partition से पहले they are joint tenants, that means they jointly hold the tenancy, the caretaking of that property, they are joint tenants having equal rights, joint tenants। but as soon as the partition takes place they will become tenants in common, that means they are only tenants living or having share in a common space, that's all। first they were joint tenants, that means jointly they were the tenants of that property, caretaking that property, having equal rights। but as soon as the partition takes place they are termed as tenants in common, that means they are simply living in that common space or having interest in that common space and they are the tenants in that space। joint नहीं है उनका interest। अब पहले they were joint tenants, they had a joint interest in the joint Hindu family property or co-parcenary property, but now they are tenants in common because they are no longer joint, because they are no longer joint। so before partition they are called joint tenants and after partition they become tenants in common। जैसे ही one co-parcener, anyone unequivocally declares that I want to be separate, partition is done।
जैसे ही वो डिक्लेयर कर देते हैं कि पार्टीशन हो गया है, पार्टीशन हो जाता है। You do not need to wait to divide the shares. You do not need to wait to go to the court. You do not need to wait to allocate shares to co-partners. Not at all. The moment a co-partner with intention unequivocally says that I want to be separate, जैसे ही वो एक बारी उन्होंने कलेश करा और बोला, पार्टीशन डन, इट इज कंसिडर्ड दैट द पार्टीशन इज डन। अब आप शेयर्स कब उनके अलॉट करोगे, कब उनके शेयर्स एलोकेट करोगे, कब जाके उनको शेयर मिलेगा, इममटीरियल। जैसे ही आपने डिक्लेयर करा ऑटोमेटिकली पार्टीशन हो जाता है। कितना शेयर बाद में देखेंगे, पर पार्टीशन हो गया। यू आर नो लॉन्गर जॉइंट हिंदू फैमिली, आपका पार्टीशन हो जाता है।